नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए जानते हैं साल 2023 में पड़ने वाली पहली एकादशी, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है, जिसे बैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, और व्रत खोलने का, जिसे पारण भी कहते हैं, का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। साथ ही आप जानेंगे इस व्रत से जुड़े कुछ नियम और कुछ खास उपायों के बारे में। इस बार साल 2023 में सबसे पहली एकादशी 2 जनवरी सोमवार के दिन, जो कि पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। ये व्रत खासकर निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को रखने से योगी संतान की प्राप्ति होती है, और जिनको संतान नहीं हो रही है वो भी इस व्रत को जरूर रखेंगे, उनसे जुड़ी सभी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए आइए जानते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जनवरी रविवार की शाम 7:12 से और समाप्त होगी 2 जनवरी सोमवार की रात्रि 8:23 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि से सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को किया जाने वाला भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, और दशमी तिथि को ही तुलसी दल का पत्र जो है तोड़कर रख लेना चाहिए। और इस बार दशमी जो है वो रविवार के दिन हो रही है, तो आप शनिवार को ही तुलसी पत्र को तोड़कर अवश्य ही रख लीजिएगा। और आप तुलसी ये पत्र को जो है भगवान श्री हरि के भोग में बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आपको तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से भोग में अर्पित करना होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जनवरी सोमवार की रात्रि 8:24 से। क्योंकि अगर आप व्रत को शुभ मुहूर्त में नहीं खोलेंगे तो आपका व्रत का जो फल है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। व्रत को पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 7:12 से लेकर 9:50 तक। आप इसी मुहूर्त के अंदर अंदर अपना व्रत अवश्य खोलें, और व्रत खोलने से पहले कुछ दान पुण्य अवश्य किया जाता है। और क्योंकि पुत्रदा एकादशी है, तो जो भी लोग संतान प्राप्ति की कामना से या संतान से जुड़े हुए किसी समस्या को लेकर इस व्रत को रखना चाहते हैं, तो वो एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन खास तौर पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो किसी पास के मंदिर में जाकर भी आप लड्डू गोपाल जी के पूजा कर सकते हैं। और इस दिन खास माखन मिश्री का भोग लगाएं अपने लड्डू गोपाल जी को, साथ में तुलसी जी की मंजरी रखकर उनको, साथ ही आप नई बांसुरी या नया मोरपंख और नए वस्त्र भी लड्डू गोपाल जी को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान श्री कृष्ण जी अवश्य पूरी करेंगे। साल भर में कुल 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक सावन के महीने में और एक पौष के महीने में। लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय आप अपनी विशेष कामना के लिए एक खास मंत्र भी बोल सकते हैं, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। देव की शुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें, और उसके बाद भगवान को भोग लगाएं और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। भगवान कृष्ण आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम सभ्या था। संतान न होने के कारण वे दोनों पति पत्नी दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा अपने मंत्री को अपना राज्य का कार्यभार सौंपकर वन को चले गए। वहां पर वन में रहते हुए उनके मन में संतान न होने के कारण आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को ये बोध हुआ कि आत्महत्या से बड़ा कोई भी पाप नहीं होता। अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए और वे उसी दिशा में बढ़ती चले गए। वहां पर कुछ मुनियों का आश्रम दिखाई दिया और वे उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगे। फिर मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी के बारे में बताया। फिर राजा ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से
उनकी रानी गर्भवती हुई और उत्तम संतान की उन्हें प्राप्ति हुई और उसके बाद से ही पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ गया। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत एक साथ मिलकर अवश्य ही करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को ही, और उनको अपनी मनोकामना अपने भगवान के सामने रखनी चाहिए और श्री हरि विष्णु जी उनकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इस बार ये एकादशी जो है सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसमें श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी और भोले बाबा का भी आशीर्वाद शामिल होने वाला है। तो आप इस बार की एकादशी को निर्जला रह सकते हैं पुत्र की कामना के लिए, और आप चांदी की कटोरी में चावल खीर बनाकर पीपल के पेड़ पर भी समर्पित कर सकते हैं आप अपने संतान की उज्जवल भविष्य के लिए। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और पारण करने के बाद आपको किसी न किसी ब्राह्मण को अवश्य ही दान पुण्य करना चाहिए और तुलसी जी की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। पारण के दिन आपको चावल अवश्य बनाने होते हैं और श्री हरि विष्णु जी को और लड्डू गोपाल जी को आपको चावल से कुछ भी भोग बनाकर जरूर समर्पित करना चाहिए। पारण के दिन पर आपको खीर भी बना सकते हैं चावल की, और जो भी भोग आपको समझ में आए वो अपने लड्डू गोपाल जी को लगाइएगा।